शांति। माँ कहते मीठे बच्चे सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे, अंत मतिसो गति हो जाएगी। प्रश्न, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता है। घड़ी टिक टिक करती है ना, क्योंकि इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड की कोई भी आवाज नहीं है, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने सधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा साहित्य याद करना है। गीत भक्तों की फरियाद सुनो, माँ बाप हमारे। भगवानोवाच, ये है योग आश्रम, तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा तुम आत्मा से इन आग्रह द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्मा अभी किसकी याद में बैठी हो? आत्मा कहती है हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये योग किसने सिखाया? भगवानोवाच, मैं सभी आत्मा का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। ये तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब अति धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ। ये वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म गलानी होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। बल पूजते देवताओं को है लेकिन कहलाते अपने को हिंदू। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता, इसको कहते हैं धर्म गलानी। जब एक ही दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता, उसके बदले अनेक धर्म मंठ पंथ निकल पड़ते हैं। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं ये वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। ये भगवानोवाच, दूसरा तो कोई कह नहीं सकता है। वही आकर के फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है भगवानोवाच। भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर के पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान और सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान। जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेस राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह भी इसी स्टेज पर चलता। वैखन कोई दूसरी जगह नहीं है ना, भारत यहीं पे स्वर्ग बनता। गॉड इज नॉलेजफुल, परमात्मा को कहते वही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, उसकी सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं है। बाबा कहते वो शास्त्रों को ज्ञान सुनाते हैं, तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? फिर वह कहते हैं कि ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर के नॉलेज ना देवें तब तक कोई नॉलेजफुल बन ही नहीं सकता है। इसलिए गॉडली नॉलेज की फिलॉसफी कहा जाता, जिससे आत्मा पावन बनती। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम कल्प पहले माफी फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे ही नहीं सकता। वह कहते हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर के ना सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान ही नहीं सकता है।
और ना कोई मेरे पास पहुंच सकता है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कहते ना, खुदा खुद आया अपना परिचय देने के लिए, और मैं आता हूँ कलब के संगम पर बस। और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, साधु महात्मा बहुत हैं। वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ कहते हैं उन्हों की अनेक मतें हैं। अब किसको मानना चाहिए? बाबा कहते बुद्धि चलाओ। उन्हों को गॉड ने ये तो मत नहीं दी। एक तरफ है गॉड की मत, दूसरी तरफ इतनी मतें, अनेक मतें है ना। तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कलब कलब का ये प्रोग्राम है, मेरा अनादि नूंदा हुआ है। बाबा कहते ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे, अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंतमति से गति हो जाएगी, तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों को, आत्मा को कहता है मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम अनुसार ही आया हूँ, पहले नहीं आया। अविनाश सामने खड़ा है, इसलिए मुझे बाप से योग लगाओ। बाबा कहते बच्चे भी कुछ कमाई कर ले, कुछ जमा कर ले, है ना। मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। तो बाप कहते हैं सभी संबंधियों को भूल अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ, माना आत्मिक स्मृति में रहो ना, तभी तो परमात्मा की याद आएगी। कहते हैं बल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे बच्चे बच जाएंगे। बाबा कहते देखो जापान में बम छोड़ा तो छोटे बड़े सब पशु पक्षी सब गए ना, फिर ये तो रिहर्सल हो रही है, हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा कहती थी ना, एक गिरधर ही याद था और लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरे चाचे मामे काके को याद मत करो। तो बाबा कहते चाचा याद पड़ते उसका संन्यास करो, ये सब कलजुग के बंधन है। तुम मेरे से योग लगाने से मेरे से मिल जाएंगे ना। फिर जब अपने को बच्चा समझे बाबा से योग लगाएं तब खुशी आवे, लेकिन उल्टा योग लगाते हैं तो खुशी आती नहीं है। फिर यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, ये आनंद नहीं आता। फिर अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाना ही नहीं तो फिर आनंद कैसे आएगा? भाई सारा दिन तुम किसी और को याद करते रहते हैं, कभी चाचे कभी मामे कभी कुछ, तो फिर आनंद कैसे आएगा? सारा दिन याद दूसरों को किया, जब शाम को बैठे या सुबह बैठे फिर आनंद कैसे आएगा? ये तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा ना आत्मस्मृति का। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं, कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं कोई फेल भी हो जाते हैं, फिर इसमें परमात्मा क्या करे? सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर। इसमें तो बाबा कहते सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करें तो सभी पहले नंबर आ जाए। कई बच्चे कहते ना बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोल दो, हमारी बुद्धि तेज कर दो। तो बाबा कहते मैं सबकी करूं। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी दवाई करते हैं, उसका असर नहीं होता। जब उतरने का टाइम होता है ना, फिर मिट्टी चपटी में बीमारी ठीक हो जाती है। थोड़ी सी धूल भी लगाएंगे ना माथे में तो भी ठीक हो जाएंगे। तो जब समय आएगा ना तो ये पॉइंट भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कोई नहीं सुनते हैं, आगे चलकर सुनने लग पड़ेंगे। इसमें सब हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने की, यहाँ सुनाने की गति ही न्यारी है। कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ये दूसरी मुरली है। ओम शांति। घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, जहाँ आत्मा रहती है वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है ना। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं अपने देश में जाना है ना, तो वहाँ वाणी थोड़ी, आवाज़ थोड़ी है। वानप्रस्थ का अर्थ है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम तुम और सारी दुनिया सौल निवास करती है।
तो बाप हम बच्चों को समझा रहे हैं, आत्मा तो बहुत दूर से आई, कहते हैं ना, दूर देश का रहने वाला, आया देश पर है परमात्मा भी और हम आत्मा भी। तो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठे, उनको घड़ी की आवाज़ भी नहीं अच्छी लगती है टिक टिक की ना। अशरीरी बनना है, बाबा शायद याद करना है, क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहाँ से आता है इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? क्योंकि रावण का राज्य है ना, अपनी भाषा स्थापन करने और गुप्त वेश में आता। बाप कहते हैं तो पुराने घर में जो आएगा ना, तो शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा। फिर यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? वो भी इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं ना, उनको पहले शास्त्रकार भी उस वैकुंठ का ही होता है। वैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं। तो फिर जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तो फिर बाल लीला कैसे देखेंगे? बल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई भी नहीं है। बाबा बच्चों को कहते, जिनको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना है ना, वो यहाँ आकर के मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। ये आता ही है अब सभी मैली सोल की पूरी प्यूरिफाई बनाने। इसमें प्रकृति भी पवित्र बन जाती, तो सोल भी पवित्र माना प्योर हो जाती, 5 तत्व भी प्योर हो जाती है। जब बाबा आते हैं तो सबको प्योर करते हैं ना, क्योंकि है ही प्योर है और प्योर दुनिया में जाना है। ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, परले तो कभी होती नहीं है। जब विनाश हो जाता सभी सोल चली जाती, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता। जैसे अनाज होता है ना, सब कुछ नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आए? अब परले भी नहीं होती है। फिर देखो, अगर परले हो जाए तो अनाज भी खलास हो जाए, फिर बोने के लिए कौन रहे? फिर अनाज कहाँ से आए? फिर दूसरा कहाँ से निकले? तो अनाज भी जैसे अनादि है ना, तो मनुष्य भी अनादि है। कहते ना, 12 कोस दूर दिख दिया जलेगा, तो कौन सा दिया जलेगा? आत्मरूपी, जिनके अंदर पावर होगी ना, सहन शक्ति होगी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई माना उसके मन में कोई हलचल नहीं होगी, वो रहेंगे। जो अकेले माना शांत खुश है, तो फिर वहां से दुनिया शुरू हो जाएगी, नई दुनिया। फिर तेरा मेरा नहीं होगा ना। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए, बाकी सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन। ऐसे तो नहीं है कि मैं परले कर देता हूँ, ये सबका अंतिम जन्म है। फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाएंगे, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उसमें भी ऐसे धीरे धीरे वृद्धि होती है। ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर के बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरी कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी, बल्कि कितना भी घूमो फिरो, किसी को ये नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इस समय तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ दैवी सिजरा बना रहे हैं। कहते परमात्मा कहते हैं, अगर तुम्हें उस रॉयल घर में आना है तो अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं उसे क्या कर दूंगा? प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। ये तो जानते हो, बाबा भी आए हैं, फिर कलब के बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं, बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। फिर बाकी ये जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते हैं ना, उनको होली नहीं कह सकते, मतलब पवित्र नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी बाप की, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो, और क्या चाहिए? वो आलमाटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परविश करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले जाऊंगा। इसे कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन ये तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। मुरली में गीत भी था ना, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ये है जीना, ये है मरना। कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए। फिर
भागवत कितना अच्छा समझाए, फिर कितना समझाए फिर भी कह देते मन मना भाव, मध्याजित भाव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा साहब याद करता है, साइलेंस में रहना है, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी आत्मा भाव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा ही बढ़ता रहता है। वह कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती फिर करती, उन्हें समय अनुसार टच होता, वे भी कैच करके प्रैक्टिकल में लाती। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होने के लिए होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। किस में अंतर नहीं होना चाहिए? स्नेह में। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। तो आज हम ये चेकिंग करेंगे ना कि मेरे स्नेह में अंतर तो नहीं आ रहा। ओम शांति।